बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में बेटा मैंने आपके साथ ईटा इंजीनियरिंग टेस्ट FLP 1 जो है वो डिस्कस करना है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन 1 से 20 तक डिस्कस कर चुका हूँ और वो थोड़ा वीडियो जो है वो लंबी बन गई थी। तो अभी मैं इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ 5 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूँगा। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21 है कि पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज़ पाई स्क्वायर पाई 2 पाई 2 पाई का होल स्क्वायर। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो पीरियड है वो आपने पढ़ा हुआ है थ्योरी में बुक के ऊपर। यानी कि पीरियड एक ऐसा एक एंगल है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप ऐड करते जाएं तो उसके जो बिहेवियर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। यानी कि इस ख़ास पीरियड के बाद वो अपनी वैल्यू जो है वो रिपीट करता है और इस बिहेवियर को जो है वो पीरियोडिसिटी बोलते हैं। और वो जो एंगल होता है वो जो थीटा है यानी कि वो उसका आपका पीरियड है जी। ठीक है जी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि जैसे अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है। आपने बुक के ऊपर तो सिंपल साइन कोस टैन के और उनके जो रेसिप्रोकल हैं उनके पीरियड पढ़े हैं, लेकिन स्क्वायर क्यूब आ जाए, पावर 5 आ जाए, पावर 10 आ जाए तो फिर पीरियड जो है वो कैसे आपने फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं आपके साथ 2-3 पॉइंट्स जो है ना वो डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 पे है कि अगर साइन की पावर n हो, कोस की पावर n हो, फिर tan की पावर कोसिकेंट की पावर n हो और सिकेंट की पावर n हो और यहाँ पर जो n है ना वो ओड हो, तो हैज़ पीरियड 2 पाई इफ़ n इज़ ओड। ठीक है जी। अगर n साइन कोस कोसिकेंट और सिकेंट की जो पावर है वो ओड हो, 1 है, 3 है, 5 है, तो फिर इसका जो पीरियड है ना वो 2 पाई रहता है। इसके बाद नंबर 2 पे पॉइंट है कि अगर साइन की पावर n, कोस की पावर nx और कोसिकेंट की पावर n और सिकेंट की पावर n, यहाँ पर कोस की पावर n है, साथ में x जो है वो एंगल है। ठीक है जी। तो इसका पीरियड हाफ तब हो जाता है हैज़ पीरियड पाई अगर यहाँ पर जो n है वो इवन हो जाए, n जो है वो इवन आ जाए। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर है, साइन की पावर 2 है, अगर साइन की पावर 4 हो, 6 हो, 8 हो तो इसका पीरियड हाफ हो जाता है। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा बीटा पाई आंसर बनेगा। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट भी आप याद रखें tan और कोट के लिए, tan की पावर n, फिर उसके बाद कोट की पावर n, पावर जो मर्जी हो, इसका जो पीरियड है हैज़ पीरियड पाई n जो है वो चाहे इवन हो या ऑड हो, उससे कोई मसला नहीं है। tan और कोट की जो पावर है वो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, उसका जो पीरियड है वो पाई ही रहता है। ये 3 पॉइंट्स आप मेजरली जो है वो याद रखें। इसके बाद अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे मॉडुलस लगा दें, मॉडुलस जैसे साइन कोस टैन कोसिकेंट सब के ऊपर आप मॉड लगा लें तो उसका पीरियड जो है वो पाई ही रहता है। ठीक है जी। तो वो नंबर 4 पे जो है वो मैं लिख देता हूँ। अगर साइन x मोड है, फिर उसके बाद कोस x मोड है, सिकेंट x मोड है, ठीक है जी, और कोसिकेंट x मोड है, tan x मॉडुलस है, फिर कोट x मॉडुलस है, तो इसका जो पीरियड है ना हैज़ पीरियड पाई ही रहता है। बात फॉलो कर रहे हैं आप? ओके। तो इस तरह से इसको आपने याद रखना है। इसके अलावा 1-2-3 और पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए
नंबर 5 पे एफ ऑफ एक्स के ऊपर अगर स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो है सेम पीरियड एज एफ ऑफ एक्स। बात फॉलो करें, एफ ऑफ एक्स का जो पीरियड होगा वही उसके स्क्वायर रूट, अगर उसका स्क्वायर रूट भी हो तो दोनों का सेम पीरियड होगा। नंबर 6 पे है कि अगर 1 ओवर एफ ऑफ एक्स है तो हैज़ सेम पीरियड एज एफ ऑफ एक्स। अगर उसी फंक्शन का आप रेसिप्रोकल ले लें तो फिर भी दोनों का जो है वो सेम पीरियड होता है। नंबर 7 पे देख लें कि अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में के एंगल में स्क्वायर रूट आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल में साइन जैसे लिखा मैंने कोज लिख लें, टैन लिख लें, उसके एंगल में स्क्वायर रूट आ जाए, ठीक है, तो ये नॉन पीरियोडिक बन जाता है, इज़ नॉन पीरियोडिक बेटा, ठीक है जी। ओके, अब आ जाए जी इस क्वेश्चन की, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। अब आ जाए इस क्वेश्चन के ऊपर 22, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वेयर 15 डिग्री ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर 15 डिग्री। तो इसको अब डायरेक्ट, तो क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है टेस्ट में, तो 10 15 की वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते, सही है, वैसे एक्चुअली इसकी वैल्यू होती है, लेकिन अब यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करें, कोस 2 थीटा वाला जो है डबल एंगल जो आइडेंटिटी है वो फार्मूला अप्लाई करें। अब कोस 2 थीटा के बेसिकली 4 फार्मूलाज हैं और उनमें से एक जो है 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा जो है वो इस पर हम अप्लाई करेंगे। जैसे चारों पहले मैं फार्मूले लिखता हूँ। कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। इसके बाद कोस 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है जी। इसी तरह कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 होता है बेटा, ओके। इसी तरह कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वेयर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा आता है, ठीक है जी। अब देखें ये वाला फार्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई करना है। थीटा की जो वैल्यू है वो बेटा 15 डिग्री है, तो 15 यहाँ पे अगर लिखें तो ये कोस 2 इंटू 15 यानी कि कोस 30 बन जाएगा, और कोस 30 जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 होता है, बिल्कुल होता है। तो ये बन जाएगा कोस 2 इंटू 15 कोस 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो बनेगी चार्ली, ओके। क्लियर है? बेसिक आपको जो है ना वो आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए। बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो फार्मूला बेस होते हैं, तो आपको जो है ना आइडेंटिटीज़ फार्मूलाज वगैरह तो याद होने चाहिए, ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन 23 पे। क्वेश्चन बेटा है 23। अच्छा, इसमें ये होगा कि जैसे मैं ये क्वेश्चन लिखता हूँ तो यानी कि रेज़ करता हूँ फिर क्वेश्चन लिखता हूँ, तो वो है ना उसको आप ये वाला फॉरवर्ड कर दिया करें वीडियो, ठीक है। तो फिर सोल्यूशन पे आप देख लिया करें, थोड़ा सा ये आप करें, क्योंकि अभी वीडियो जो है ना वो सही तरह से वो प्रॉपर एडिट करना नहीं आ रही, तो इस वजह से ये ऐसे हम आपको मैनेज करना पड़ेगा। For any natural number
ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये टॉपिक है समीशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि सिंपल सम जो है नेचुरल नंबर्स का, जैसे 1 + 2 + 3 + ऑन n है, ये इक्वल होता है समीशन k के। और समीशन k जो है वो स्टार्ट हो रहा है k स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड जो है वो n पे हो रहा है, और इसका फार्मूला है n × n + 1/2। इसी तरह सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर जो है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + n का स्क्वायर, तो ये बेटा समीशन k स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी तरह k स्टार्ट 1 to n है, ठीक है, और ये इक्वल आ जाएगा n × n + 1 × 2n + 1/6 बेटा। इसी तरह 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब यानी कि सम ऑफ क्यूबिक नेचुरल नंबर जो हैं n³ इज इक्वल टू समीशन k³, तो ये इक्वल आ जाता है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। यानी कि आप इसको समीशन k³ को समीशन k का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये समीशन k की वैल्यू है। ओके, यहाँ पे आप गौर करें तो क्या ये फार्मूला नहीं पड़ा हुआ समीशन k स्क्वायर, तो ये आपके पास जो है कौन सी ऑप्शन बनेगी, n × n + 1 × 2n + 1/6, यानी कि आपके पास ये चार्ली ऑप्शन बनेगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह के ये क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। बायनोमियल मैथमेटिकल इंडक्शन और बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। टर्म कंटेनिंग x इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² - 1/x की होल पावर 12 इज़। अब देखें तो ये बायनोमियल थ्योरम में जो जनरल टर्म है उसका फार्मूला क्या होता है, NCR a की पावर n - r और b की पावर r। और दूसरी बात कि बायनोमियल थ्योरम में जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, ठीक है, वो हमेशा एक ज़्यादा होती हैं जितनी, यानी कि उसकी पावर जो है, यानी कि जिसको आप इंडेक्स भी बोलते हैं, उससे एक नंबर ज़्यादा होती हैं टर्म्स। जैसे इसकी जो इसको एक्सपेंड करें तो इसकी जो टोटल टर्म्स हैं ना वो 13 आएंगी। उन 13 टर्म्स में वो पूछना ये चाह रहा है कि ऐसी टर्म्स बताएं, टर्म कंटेनिंग x, जिसमें x आ जाए, यानी कि जो x की पावर 1 आ जाए। ओके, अब हम क्या इसकी 13 की 13 टर्म्स जो हैं वो एक्सपेंड करें, इस पे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इन 13 टर्म्स को आप एक्सपेंड करें, फिर उनमें से वो टर्म्स तलाश करें जिसमें x है, तो इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक तरीका है, मेथड है कि जो फर्स्ट टर्म है ना x², उसका वेरिएबल देखें, 2x² में जो वेरिएबल है वो x है, यानी कि इसकी मैं पावर 12 लूँ, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है बायनोमियल थ्योरम में आपको पता है a + b की होल पावर n, फर्स्ट टर्म n बनती है और लास्ट टर्म जो है वो b की पावर n बनती है। ओके, तो फर्स्ट टर्म में जो ये डिग्री जो है 2x² की पावर 12 करेंगे तो 24 बनेगी, x की पावर 24 बनेगी। अच्छा जी, यहाँ पर आप लिख लें 24। ओके, फिर आपने इन दोनों की जो पावर्स हैं
इनको ऐड करना है, इनको आपने ऐड करना है। 2 + 1 3, 3 जो है ना वो इसमें से आप माइनस करते जाएं। 24 - 3 21, 21 - 3 18, 18 - 3 15, 15 - 3 12, 9 6 3 0 -3, यानी कि इसमें से आप 3 माइनस करते जाएं तो देखें x की पावर 1 कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा। ये बेसिकली फर्स्ट टर्म में x की पावर होगी 24, सेकंड टर्म में x की पावर होगी 21, थर्ड टर्म में x की पावर होगी 18। ओके, तो x की पावर जो 1 वाली टर्म है वो नहीं आ रही। ओके, तो नो सच टर्म इसका आंसर है डेल्टा ऑप्शन बेटा। ओके, इसका जो जनरल रूल है वो ये है कि x की पावर p + 1/x की पावर q की होल पावर अगर n है तो आपने इस तरह इनकी जो टर्म्स की जो पावर्स हैं वो कैसे फाइंड करनी है, Pn/p + q। इस तरह आप डिवाइड करते जाएं तो आपको जो पावर्स हैं वो मिलती जाएंगी। तो इस तरह से ये डेल्टा ऑप्शन हमें मिल गई, नो सच टर्म। ओके, x की पावर 1 वाली टर्म हमें नहीं मिली बेटा। ठीक है, जनरल टर्म के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें वो ऐसी टर्म कंटेनिंग वेरिएबल, टर्म कंटेनिंग x² x³ भी पूछ सकता था। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट टर्म भी वो पूछ सकता है। इसके अलावा वो पर्टिकुलर टर्म भी पूछ सकता है कि जैसे 5th टर्म बताएं, फिर उसके बाद 8th टर्म बताएं। तो इसकी जो जनरल टर्म है उसका फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। TR + 1 = NCR A की पावर n - r और B की पावर r। ये जनरल टर्म का फार्मूला बेटा, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी जो है वो डिस्कस करें। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे 25 पे, देख लें। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 25 पे आए तो द डेरिवेटिव ऑफ x² y + 2y³ = 3x + 2y इज। बेसिकली बेटा ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन की जो जनरल फॉर्म है वो होती है f(x(y) = 0। अगर इस पे मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लगाता हूँ तो आपको यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 6y² आ जाएगा, फिर dy/dx, फिर 3, फिर +2 dy/dx आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाएगा। अगर आप इस पे डायरेक्ट सिंपल करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, तो फिर ये एक लेंथी मेथड हो जाएगा। तो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बेसिकली जो है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का जो शॉर्टकट है बेटा वो है जी dy/dx = -fx/fy। ये x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट पोजीशन पे लिखा हुआ है। fx मीन के इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है और x के अलावा जो भी वेरिएबल है या कांस्टेंट है उसको आपने कांस्टेंट कंसीडर करना है। इसी तरह fy के मुताबिक जो है आपने x को कांस्टेंट कंसीडर करना है। ठीक है जी, पहले तो मैं इसको f(x(y) = 0 जो है इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये बनेगा x² + 2y³ - 3x
-2y इज इक्वल टू 0 बेटा। तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस, अब आपने fx विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है और y और बाकी जो कांस्टेंट होंगे, जो कोफिशिएंट वगैरह हैं, उनको कांस्टेंट कंसीडर करना आपने। जैसे fx है तो x स्क्वायर y का डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, y का डेरिवेटिव नहीं लेना, तो ये आ जाएगा 2xy। फिर 2y क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक है बेटा। -3x है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -3 और -2y है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0 ओवर। इसके बाद आपने विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है। अब x स्क्वायर y का डेरिवेटिव लें तो ये y का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, फिर y क्यूब है तो 3y स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा 6y स्क्वायर और ये बन जाएगा 0 -0 और -2 आ जाएगा, ओके -2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस, यह आ जाएगा 2xy -3 ओवर x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर -2। अब इस माइनस को जो है ना अंदर आप मल्टीप्लाई कर लें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 - 2xy ओवर x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर -2 बन जाएगा। तो देखें ये वाला जो है ना 1-2 स्टेप का ये क्वेश्चन है, यानी कि आप ये डायरेक्ट 0 वगैरह चाहे ना लिखें, सही है, सिंपल आप सोल्व करें और माइनस को डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, सही है, तो आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कौन सी ऑप्शन है हमारे पास, ये है जी 3 - 2xy ओवर x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर -2। तो बीटा ऑप्शन जो है बेटा करेक्ट ऑप्शन है। तो इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन जो है ना वो आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ें। इनमें कोई प्रॉब्लम हो आप लाजमी शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट भी करें, सही है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।